नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि आप जमीन खरीदने के पहले किन किन बातों का ध्यान रखें और किन किन दस्तावेजों का निरीक्षण करें। दोस्तों, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बाद में परेशानी होगी आपको। हो सकता है आपका पैसा भी डूब जाए और आपकी कराई हुई रजिस्ट्री भी कैंसिल हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ज़मीन खरीदना है, किन्हीं अन्य लोगों को ज़मीन बेचना है, वैसी परिस्थिति में आप ज़मीन के विक्रेता के पास पहले जाएं और उस ज़मीन का कीमत तय करें। एक निश्चित कीमत तय हो जाने के बाद दोस्तों, आप उन्हें एक बयाना की राशि दें जो कुल ज़मीन के कीमत का 10% तक होना चाहिए, या उससे अधिक या कम भी आप दे सकते हैं दोस्तों, लेकिन 10% एक वैलिड बयाना की राशि मानी जाती है। दोस्तों, कीमत तय होने के बाद दोस्तों, आप पहले ये पता लगाएं कि इस ज़मीन विक्रेता का उस ज़मीन पर अधिकार क्या है। दोस्तों, अधिकार देखने के लिए दोस्तों आपको देखना होगा उनका खतियान, अगर उनकी संपत्ति पैतृक है तब, अगर जब संपत्ति उनकी खरीदगी है तो उनका देखना होगा रजिस्ट्री। आइए पहले दोस्तों हम पहले वाले बिंदु पर चर्चा करें कि अगर ज़मीन उनकी पैतृक ज़मीन है तो आपको किन किन दस्तावेजों को देखना आवश्यक है। दोस्तों, सबसे पहले आप मांग करें ज़मीन विक्रेता से कि आपकी जमाबंदी हुई है या नहीं, यानी आपकी दाखिल खारिज हुई है नहीं, और अगर उनका दाखिल खारिज हुआ है तो जमाबंदी रसीद चेक करें दोस्तों। और उसके बाद आप सीओ कार्यालय में जाकर के ये आप पता लगाएं कि इनका जो म्यूटेशन का केस है, इनके जो दाखिल खारिज का केस है, उसका नंबर क्या है और वो कितना पुराना है। दोस्तों, इससे यह साबित होगा कि सरकार के यहाँ उनके कब्जा को कन्फर्म किया गया और वह कब्जा इतना साल पुराना है। अब दोस्तों, उसके बाद उस ज़मीन का उनसे खतियान मांगे जो विक्रेता है, जिनकी पैतृक संपत्ति है। खतियान में किसी दूसरे मालिक का नाम होगा, इनके बाप दादे का होगा, परदादा का होगा। वैसी परिस्थिति में दोस्तों आप ज़मीन विक्रेता से उनका वंशावली मांगे। हाँ दोस्तों, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि उनकी वंशावली जो है वो एफिडेविट के द्वारा उनका नहीं बनाया हो, या मुखिया या सरपंच जो है उसको कन्फर्म करके दे दिया, वो बनाया अगर है वंशावली उस तरह का, तो उस वंशावली को भी न माने। दोस्तों, वंशावली अंचल कार्यालय द्वारा जो निर्गत है वंशावली उनके खानदान का, उस वंशावली की उनसे मांग करें। और उस वंशावली को देखने के बाद आपको यह पता लग जाएगा कि इस खतियानी ज़मीन में इनका कितना शेयर है, इनका कितना अधिकार है, और वह बंटवारा पेपर फिर दिखाएंगे कि हमारे भाई में या हमारे गुतिया नैया में या अन्य लोगों में बंटवारा हो चुका है, जिससे हमारा इतना शेयर इस ज़मीन में मिला और मैं अपना यह ज़मीन इनसे बेचने जा रहा हूं। दोस्तों, आप ये चीज़ ज़रूर देख लें, अन्यथा बाद में आपको हानि होगी और उसके बाद कोई जिम्मेवार नहीं होगा। दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों दूसरी परिस्थिति में। मान लीजिए उनका ज़मीन पैतृक संपत्ति नहीं है, उनकी खरीदगी ज़मीन है, तो खरीदगी का उनके पास रजिस्ट्री होगा। दोस्तों, सेल डीड उनके पास होगा। आप सेल डीड का उनसे मांग करें, और सेल डीड जो बनाया उनका विक्रेता, जो खरीदार, जो आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं, उसका जो बेचने वाला था, उसका जो वेंडर था, उसके जो विक्रेता थे, उसके बारे में आप पता लगाएं। क्या वह विक्रेता ज़मीन खरीदा था? अगर खरीदा था तो किससे खरीदा था और उसका क्या अधिकार था उस ज़मीन पर? और अगर उस विक्रेता का खतियानी ज़मीन है तो आप उस खतियान की मांग करें, जिससे यह पता लग जाएगा कि आप जिससे ज़मीन खरीद रहे हैं उनको बेचने वाले का कितना अधिकार था। उतना ही अधिकार आपके ज़मीन बेचने वाले को मिलेगा, और वही अधिकार जो है आपको ट्रांसफ़र किया जाएगा, आपको स्थानांतरित किया जाएगा दोस्तों, रजिस्ट्री के द्वारा। दोस्तों, अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि आजकल जाली रजिस्ट्री के भी आधार पर काफ़ी ज़मीन खरीद बिक्री हो रहा है। वैसी परिस्थिति में अगर आप ज़मीन विक्रेता के वेंडर के बारे में, वेंडर के अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे, बाद में चल के आपको परेशानी होगी और आप मुकदमे नहीं हारेंगे, अपना सारा पैसा बर्बाद कर लेंगे। अब दोस्तों अगला बिंदु है इस पर, क्या मांग करें अपने ज़मीन विक्रेता से। ज़मीन विक्रेता से आप अगला मांग करें कि आपके पास उस ज़मीन का LPC है कि नहीं, यानी भू स्वामित्व प्रमाण पत्र जो अंचलाधिकारी निर्गत करते हैं वो उनके पास है या नहीं। अगर है तो आपको खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं है तो उनसे कहिए कि आप अंचलाधिकारी के यहाँ से भूस्वामी प्रमाण पत्र बनाकर इस ज़मीन का आप हमें दें, तब हम आपका ज़मीन खरीद करेंगे। दोस्तों, अब दोस्तों
इसका अगला बिंदु है जो आपको देखना जरूरी है, एकदम आवश्यक है कि जमीन पर भौतिक कब्जा आपके विक्रेता का है या नहीं। ऐसा भी होता है कि जमीन कोई रजिस्ट्री कराए हुए है या झूठे रूप से खतियान में जोड़ रहा है कि मैं भी इसी वंश का हूं, और लेकिन जमीन पर उसका कब्जा नहीं है। दोस्तों, भौतिक कब्जा के अभाव में वह आदमी अपना टाइटल खो रहा है। वैसी परिस्थिति में अगर आप जमीन लेते हैं दोस्तों, उनसे आप जमीन खरीदते हैं, तो आप अनावश्यक मुकदमेबाजी में फंसेंगे, और अगर उनका अधिकार साबित नहीं हुआ, वैसी परिस्थिति में आप अपना समय बर्बाद कर लेंगे दोस्तों। इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, इन दस्तावेजों को जरूर चेक करें जब आपको कोई अचल संपत्ति या जमीन खरीदना हो। दोस्तों, ध्यान रखें, अन्यथा आपको हानि होगी। धन्यवाद दोस्तों। विशेष अगले वीडियो में यही हमारा वीडियो संपन्न हुआ। अगर आपको यह वीडियो पसंद पड़ा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसके दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें दोस्तों, और अन्य दोस्तों को, समाज में, कुटुंब को शेयर करें, ताकि जिन लोगों को ज़मीन खरीदना हो, इन बिंदुओं और इन दस्तावेजों का जिसका वर्णन इस वीडियो में किया गया है, उसको देख करके यह निश्चिंत हो लें कि यह ज़मीन उसी विक्रेता का है जिससे हम खरीद रहे हैं, यानी ज़मीन का वही मालिक है, अन्यथा हानि होगी दोस्तों। धन्यवाद।